बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट को, लास्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं और इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। एक दफ़ा दोबारा से हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू है 1/a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जबकि बिटवीन में माइनस का साइन है और आगे नेक्स्ट वैल्यू है 1/a प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास टर्म है माइनस के इस साइड पे इसको हमने अलहदा से रैशनलाइज करना है और माइनस के इस साइड पे जो वैल्यू इसको अलहदा से इस तरफ रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका जो बिटवीन वाला सेंटर वाला साइन होता है उसको चेंज करके, यानी उसका कॉन्जुगेट लेके हमने मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है। पहले हम इसको ऐसे के ऐसे लिखेंगे 1/a माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करेंगे और इसका ये वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यूँ हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और a आ गया और ये इसका माइनस का कंजुगेट लेंगे तो प्लस, और आगे जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैसी की वैसे ही आएगी, है वो है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जो वैल्यू हमने यहाँ लिखी है उसी को हमने उसी के साथ डिवाइड भी करना है, a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है ये माइनस का साइन, तो ये माइनस का साइन हमने यहाँ पे यूज़ करना है और ये जो टर्म है इसको भी हमने सेम एज इट इज़ का कॉन्जुगेट लेके इसको भी रैशनलाइज करना है। 1/a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करेंगे इसका ये वाला जो साइन है बिटवीन वाला इसको चेंज करके, तो आएगा a माइनस, इधर प्लस है तो माइनस आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और जिस वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है उसी के साथ हमें डिवाइड भी करना है, और नीचे भी आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू थी इसको लिख के इसका कॉन्जुगेट लेके तो मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, इससे ये रैशनलाइज हो जाएगी। माइनस था, माइनस लगाया, ये वैल्यू लिखी और इसका भी कॉन्जुगेट लेके, ये प्लस था चेंज होके माइनस, इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें ये a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इस 1 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। डिवाइड में देखें तो हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है जो कि है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसको ओपन करें तो आता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हमारे पास देखें तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ मौजूद हैं, a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, तो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर है ये वैल्यूज़ और आपस में मल्टीप्लाई कर रही हैं। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इस फार्मूला में क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a को रिप्रेजेंट करने के लिए a है यहाँ पे, तो आ जाएगा a और a की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है तो यूँ हमने a के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। फिर है फार्मूला में माइनस तो माइनस आ गया, फिर है फार्मूला में बी स्क्वायर, तो बी को जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है वो है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी b है a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो इस b की वैल्यू को लिखेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ a प्लस बी था, a माइनस बी था, इस फॉर्म में था, तो इसको हमने कन्वर्ट करना था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो a की वैल्यू पे a था तो a के ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर फार्मूला में माइनस था माइनस आया, फिर फार्मूला था b स्क्वायर, तो b की प्लेस पे ये वैल्यू थी और इसको लिख के इसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल दिया। उसके बाद है माइनस तो माइनस आ गया, यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर वाली इस टर्म के साथ। ठीक है, तो 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर से तो यही वैल्यू आ जाएगी a माइनस
स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और डिवाइड में देखें तो अगेन हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्लोज हो जाएगा। जहाँ ए है वहाँ यहाँ पे भी ए है, और जहाँ फार्मूला में बी है उधर बी की प्लेस पे ये सारी टर्म है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी की प्लेस पे क्या है, ए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके होल के ऊपर आ गया स्क्वायर, ठीक है। तो यूँ हमने इस स्टेप में क्या किया है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में फार्मूला की फॉर्म के अंदर इसको क्लोज कर दिया। ये फार्मूला की ओपन फॉर्म लिखी हुई थी, फार्मूला की क्लोज्ड फॉर्म में पहली वैल्यू के ऊपर स्क्वायर, बिटवीन में माइनस, और सेकंड वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर। फिर माइनस था, माइनस आ गया, यहाँ पे भी 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, यही वैल्यू, और यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा था। तो हमने पहली वैल्यू उसके ऊपर स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे, ए प्लस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ए के ऊपर स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर माइनस है, फिर राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे देखेंगे स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग क्या रह गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर जो अंडर रूट था वो बाहर वाले स्क्वायर के साथ कट हो गया, और जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी रिमेनिंग वो रह गई। उसके बाद माइनस है, माइनस आ गया, और ऊपर न्यूमरेटर में है ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में ए का स्क्वायर लिया तो ए स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, और क्या रह गई रिमेनिंग वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ठीक है। इस स्टेप में जस्ट हमने यहाँ पे नीचे जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ थी इसका स्क्वायर ओपन करके इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट करके लिखा है, इसी तरह यहाँ पे भी। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो हम न्यूमरेटर की वैल्यू को वैसे का वैसे लिख देंगे, और वो है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में है ए स्क्वायर। अब ये माइनस के साइन से इन दोनों साइन को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर। उसके बाद है ये माइनस, तो माइनस आ गया, ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे ही ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसके साथ साइन शो नहीं हो रहा, इसका साइन प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस, और माइनस ब्रैकेट मीन मल्टीप्लाई, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर। अब आगे देखें तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू सेम एज इट इज़, अगेन वैसे ही ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में देखें तो हमारे पास ये प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट हो गया, और रिमेनिंग रह गया नीचे एक्स स्क्वायर। उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया, और आगे है हमारे पास ए माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में देखें तो हमारे पास यहाँ पे भी प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, तो प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट हो गया, और रिमेनिंग रह गया एक्स स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों एक्स स्क्वायर आ रही हैं, ठीक है। तो हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। तो इन दोनों वैल्यूज़ का जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो दोनों का एलसीएम जो है वो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेम वैल्यूज़ हों तो उसको एक ही दफ़ा एलसीएम में लिख देते हैं। अब इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर के साथ हमने डिवाइड करना है, एलसीएम को जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसके साथ डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कट हो गया, आंसर आ गया 1। इस 1 को इस न्यूमरेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी, ए प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद है माइनस, तो माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और इन्हीं स्टेप्स को इधर भी फॉलो करेंगे, जो एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड किया, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है।
एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और जो आंसर आता है डिवाइड करने से उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड किया, आंसर है 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने इसका एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर आ गया, एलसीएम को फिर आगे इसके साथ डिवाइड किया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू, फिर माइनस था तो इसलिए ब्रैकेट यूज़ की। इसी तरह इसको एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। अब आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये माइनस है और इसे a के साथ प्लस है तो माइनस प्लस माइनस a माइनस मल्टीप्लाई माइनस। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस, और नेक्स्ट आ गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में है हमारे पास एक्स स्क्वायर। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास प्लस ए स्क्वायर है, ये माइनस ए स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए और रिमेनिंग हमारे पास रह गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इसके साथ भी यहाँ 1 लिखा हुआ है और इसके साथ भी यहाँ 1 लिखा हुआ है, ये वैल्यू सेम है दोनों, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट ऊपर अंडर रूट। जिस तरह y प्लस वाई करें तो 1y 1y, 1 कोफिशिएंट मौजूद होता है लेकिन नज़र नहीं आ रहा होता, इसी तरह 1y 1y 2y हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पे भी इसके यहाँ पे भी 1 मौजूद है और यहाँ पे भी 1 मौजूद है जो कि शो नहीं हो रहा, तो ये प्लस का साइन है बिटवीन में, इसलिए इस 1 में इस 1 को हमने प्लस किया तो आ गया 2। ठीक है, तो 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐड किया तो 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में आ गया एक्स स्क्वायर, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को। हमारे पास 2 वैल्यूज़ थी, बिटवीन में माइनस का साइन था, हमने इधर वैल्यू को अलहदा से कॉन्जुगेट लेके इसका बिटवीन वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी। इस तरह यहाँ पे भी इस वैल्यू को पहले लिखा और फिर इसका भी ये वाला प्लस का साइन चेंज करके इसका कॉन्जुगेट लेके माइनस, और माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ऊपर वाली वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही आ जाएगी, और नीचे फार्मूला क्रिएट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहली वैल्यू लिखी उसके ऊपर स्क्वायर, माइनस का साइन यूज़ किया जाता है फार्मूला में, यहाँ माइनस आ गया, और सेकेंड वैल्यू लिख के इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, माइनस था माइनस आ गया, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू, नीचे फार्मूला क्रिएट हुआ ए स्क्वायर बिटवीन में माइनस का साइन और सेकंड वैल्यू लिख के उसके ऊपर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई, और यहाँ ए का स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर रूट से कट किया, ये आंसर। ब्रैकेट यूज़ कर ली क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, जब भी बाहर माइनस का साइन हो तो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं। फिर माइनस था माइनस आ गया, ये वैल्यू ऊपर वाली वैसे की वैसे ही, यहाँ पे भी स्क्वायर ओपन किया और इसी तरह स्क्वायर रूट से कट हुआ और ब्रैकेट यूज़ कर ले क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। उसके बाद इस माइनस के साइन को इस माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ भी माइनस को माइनस मल्टीप्लाई किया, प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे ही, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट हुआ, एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट हुआ, रिमेनिंग एक्स स्क्वायर रह गया। अब हमने डिनोमिनेटर में आ गया एक्स स्क्वायर, तो दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम को इस पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई, यही वैल्यू। माइनस था माइनस साइन लगाया और ब्रैकेट यूज़ कर ली क्योंकि बाहर माइनस का साइन था। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर को एक्स पे डिवाइड किया, 1 आया, 1 को इस पे साथ मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद हमने इस वैल्यू को लिखा और इस माइनस के साइन को इस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से कट हो गए और रिमेनिंग ये दो वैल्यूज़ रहेगी। इसमें इसको हमने ऐड किया, प्लस किया तो हमारे पास आ गया 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही आ गया, और यही हमारा फाइनल आंसर है।